प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो प्रेम है। हालेलुया। और उसका बेटा, उसका यीशु वचन है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जो प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। ये कई दिनों से हम इस बात को दोहराते आए, लेकिन मसला ये है कि हमारे परमेश्वर के प्रेरित अपने अपनी इच्छा से, अपने अपने रूह की मर्जी से और पितर आत्मा जी की सहायता से जो जो बातें लिखते हैं, उनमें कई जगह पर बड़ा अंतर है। हालेलुया। खुदावन खुदा सबका, एक का नहीं है, सबका है, लेकिन उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह जो वचन है, वो पिता को सबके साथ जोड़ता है, अर्थात प्रेम सबके हृदय में भरता है। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है और उसका बेटा जो वचन है, वो सबके साथ पिता को जोड़ता है। यीशु सबसे प्रेम करता है और सबको पिता परमेश्वर में इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। क्योंकि जितने भी लोगों को हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने साथ इकट्ठा कर लेगा, वो सारे के सारे उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर का दास एक पौलुस है, जिसको उसने सबसे अलग बनाया है। हालेलुया। वैसे वो अपने वचनों में कहता है कि मैं सब संतों से छोटे से भी छोटा हूँ, यानी कि वो उस वचन को पूरा करता है कि यीशु कहता है जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, अर्थात दास बने, और जो छोटा बनना चाहता है वो प्रधान बने या मालिक बने। और यहाँ भी पौलुस जो है वो अपने आप को बहुत छोटा करता है। वो कहता है अच्छे बच्चे बनो और अपने परमेश्वर की शिक्षा पर चलो, और परमेश्वर जो प्रेम है और उसका पुत्र कहता है प्रेम में भरपूर रहो। यानी कि पौलुस पिता परमेश्वर यहोवा की और यीशु मसीह की बातों से ले लेकर हम सब का हृदय भरता है। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे हमारा मसीह हमसे प्रेम करता है, अर्थात पिता की मर्जी को पूरा करता है, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और पिता का हुक्म माना, और पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
और उस देने की बात को पूरा करने के लिए उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने अपने आप को पिता परमेश्वर के आगे हम सब के लिए ऐसे बलिदान कर दिया कि पिता परमेश्वर के सामने वो सुगंध धूप की तरह महसूस हुआ और पिता को पसंद आया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि पिता की मर्जी को यीशु मसीह ने पूरा किया और पूरा करते हुए प्रेम से हमारे लिए ऐसी धूप की सुगंध बनकर जलाया गया। क्योंकि जलाने का मतलब ये नहीं कि वो आग में जला गया, वो उसका मतलब है कि जैसे धूप जलाई जाए और उसकी सुगंध निकलती है, वैसे यीशु मसीह ने पिता का हुक्म पूरा किया और आपके हमारे लिए सलीब पर अपने आप को लहू में जलाया और उसकी सुगंध ने पिता को खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, क्योंकि वो पहले ही प्रेम है। हालेलुया। और ऐसे लगा जैसे क्षमादान, जानते हैं क्षमादान क्या होता है? क्षमादान होता है जिसमें मोमबत्ती जलाकर रोशनी के लिए चंद लोगों के बीच में रख देते थे ताकि सबको रोशनी मिले, जैसे मशाल जलाई जाती है। लेकिन क्षमादान अलग चीज है, वो एक लालटेन की तरह होता है। लालटेन भी अलग है, लेकिन जिसको सिर्फ लैंप बोलते हैं उसको बोलते क्षमादान, जिसमें आग खुली होती है बाहर, बाकी सब में आग ढकी होती है। उस पर पतंगे आकर अपने प्राण देते हैं। असल में वो प्राण देने के लिए नहीं आते, वो उसकी रोशनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने आप को वहां कुर्बान कर देते हैं। शम्मा के लिए परवाना जलता है, वो शम्मा जो है वो ही आग है और परवाने वो पतंगे हैं। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए सुगंध धूप बनकर पिता को भाया, यानी कि उसने अपने आप को हमारे दुखों में जलाया और लहू में उसको डुबोकर हमारे लिए जीवन दे दिया। हालेलुया। सुनिए, उसने अपने आप को भेंट कर दिया कि पिता को प्रसन्न करे और उसने फिर हमसे जुड़कर, यानी कि जब वो जीवित हो गया आत्मा में, तब वो पिता के पास दाहिने जाके बैठा, यानी कि उस सुगंध के जरिए, और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये तो वैसे अलग बात है। सुनिए, फिर भी वो आत्मा में होकर पिता के पास दाहिने जा बैठा, मरने के बाद जी उठा जब वो, और वो मसीही हमें और अपने आप को उस प्रेम में डुबोना चाहता है। किसमें? यहोवा परमेश्वर में। हालेलुया। ताकि एक दूसरे के लिए हमें तैयार रहना है और एक दूसरे से प्रेम करना है, यानी कि हमको परमेश्वर में और मसीह में एक होना है। हालेलुया। सुनिए वचन, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 1 और 5वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। कितने अच्छे शब्द लिखता था पौलुस, क्योंकि वो सबसे अलग था। अलग का मतलब है कि उसके पास ज्ञान जो था किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दिया गया था, सीधा उसको पिता परमेश्वर
के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया गया था। आप जानते हैं कि उसको यीशु मसीह ने ही रास्ते में रोककर उसकी संसारिक आंखें, संसारिक इच्छाएं, संसारिक कामनाएं, संसारिक लालसाएं, संसारिक चाहत सब कुछ खत्म कर दिया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो अंधे की तरह अपने जो उसके गनमैन थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका हाथ पकड़कर सहारा लेकर शहर की ओर गया था। जैसा पहले वो रथ पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर भागा जा रहा था, सारी हेंकड़ी खत्म हो गई थी। क्यों? उसकी आंखें बंद हो गई थी। और उसको बाद हनन्याह ने प्रभु यीशु की मर्जी से उसके ऊपर हाथ रखकर दुआ की थी, हे पौलुस, आंखें खोल, बपतिस्मा ले, आशीष पा और प्रभु की सेवा कर। हालेलुया। वही दुआ उसके लिए एक ऐसा दरिया बन गई कि उसके द्वारा लिखियां सबसे ज़्यादा पत्रियां, 11 पत्रियां नए नियम में प्रभु ने लिखवा दी थी। सुनिए, अब ऐसी बात है, जब हमारे प्रभु यीशु ने अपने लहू से ज्योति जलाई, यानी कि क्षमा दान जलाया, सारी दुनिया में तेल, घी और पता नहीं किस किस चीज़ से धूप जलाई जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है, रोशनी की जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह ऐसा इकलौता पुत्र, जिसने एक ऐसी नई बात पैदा कर दी कि उसने अपने लहू से ज्योति जलाई और वो ज्योति आपके और हमारे हृदय में प्रज्वल हो रही है। हालेलुया। और ये जो वचन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, या आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये उसमें घी और तेल का काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम पर अपने वचन की ज्योति और उसकी लौ बनाकर हमारे अंदर रोशनी कर दी उसने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमें ज्योति की संतान का ओहदा दे दिया। ज्योति की संतान कैसे हो सकते हैं हम? हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में ज्योति बनकर आया और उसी के द्वारा सारा संसार पैदा हुआ था और उसको किसी ने पहचाना नहीं था। हम भी उसी के द्वारा ही तब पैदा हुए थे जब खुद यीशु मसीह मनुष्य के रूप में नहीं आया था। देखा आपने, कैसी बात है बड़ी कि अपने संसार में अपने आप को लाने से पहले उसने संसार को पैदा कर दिया। सुनिए, हम ज्योति हैं और उसकी संतान बनकर उसी के मार्ग पर हमें चलना है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चला। किसके मार्ग पर? अपने पिता के मार्ग पर। वैसे वो हमको दास कहता था, लेकिन चेले कहता था। उसके बाद उसने एक बात को निकाल दिया कि अब तुम दास नहीं हो, अब मेरे मित्र हो। वैसे हम क्या हैं? उसके पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया। सुनिए, यह एक ऐसा बीज और मार्ग है, उसका वचन, यानी कि जो खुद एक वचन था, वचन है, वचन रहेगा। और वो वचन क्या है? एक ऐसा बीज जो पिता परमेश्वर यहोवा के प्रेम से भरा हुआ है। और जिस जिसके हृदय में बीजा जाता है, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपना लहू सींचता है, ताकि वो नालियों के किनारे वाला पेड़ बन जाए, जिसके पत्ते सदा हरे रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं, और जो अपनी ऋतु में फलता ही फलता है।
सुनिए, इसमें सच्चाई है, धार्मिकता है और जीवन है। ये मार्ग है, एक दूसरे के लिए ये भलाई ही है। हमें इसके दूर नहीं जाना, इससे मुंह नहीं मोड़ना, बल्कि इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के आगे उसके हुक्म को मानकर तैयार करके अपना त्याग किया, अपना बलिदान किया, वैसे हमें भी यीशु के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है कि कब हमारा प्रभु कहे हमें अपनी कुर्बानी दे देनी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नया जीवन पाते हैं और तुम्हारी ज्योति में संसार भी चलता है। आप जानते हैं कि आपको लोग कोई नहीं जानना चाहिए, आपके भीतर वो यीशु मसीह को देखें। ऐसी बात हर एक के चेहरे पर, हर एक की जुबान पर, हर एक के स्वभाव में होनी चाहिए। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ज्योति की सच्चाई से लोग वाकिफ हो जाएंगे और वो ज्योति में हमारे साथ रहकर चलेंगे। बुरी बात अपने मुंह से नहीं निकालनी, गंदे कामों की चर्चा तक नहीं करनी और बुराई से दूर रहना है। अत्याचार नहीं करना, उलझने और सब बुराइयां खत्म कर देनी है, क्योंकि हम ऐसे बन जाना है कि जैसे हमारे प्रभु ने हमको बनाना चाहा है। हालेलुया। सुनिए, हमें अपने आप को जाग कर यानी कि चैतन्य होकर संसार में एक मिसाल पैदा करनी है। हालेलुया। सुनिए, ज्योति में चलो, भटको नहीं और पैर पीछे मत हटाओ, आगे बढ़ो। हमारा प्रभु हम पर अपनी सच्ची ज्योति चमकाएगा और यह दूसरों के लिए एक साफ सुंदर मार्ग बनेगा जो उनके जीवन को भी बचाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, इस बात के लिए पहले हम आपको वचन पढ़ के सुनाते हैं। इफिसियों की पत्री पांचवा अध्याय और उसका 8 से 14 तक ध्यान से सुनिए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अंत ज्योति के संतान के सम्मान चलो। ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। भाता का मतलब प्रभु को क्या अच्छा लगता है। सुनिए, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। अब देखिए, सोने वाले जाग का मतलब है कि यीशु जो ज्योति है उसकी ओर जो देखता है वो जागता है, और जो नहीं देखता वो सोया रहता है। वो कहता है मुर्दों में से जी उठ। मुर्दे वो होते हैं जो प्रभु के पीछे नहीं चलते, संसार की बातों में उलझे रहते हैं।
वो कहता है तब तुम पर मसीह की ज्योति चमकेगी। अगर हम अपने आप को यीशु मसीह की तरह ज्योति बनकर सुगंध धूप की तरह उसको भाएं तो हम यीशु की संतान यहोवा परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। लेकिन हमें अपने आप को उसके आगे शिथिल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए ये वचन जो बोला गया है सबके लिए है, ताकि हर कोई इस बात को फिर से सुन लो। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इस संसार में से जो मुर्दों का संसार है उसने तुम लोगों को अलग कर लिया है। अगर तुम जाग गए हो, प्रभु को अपना प्रभु कबूल कर लिया है, मुक्तिदाता कबूल कर लिया है, उद्धारकर्ता मान लिया है, तब आप परमेश्वर के बेटे बेटियां, लेपालक बेटे बेटियां हो गए हैं और मसीह के द्वारा तुम ज्योति ठहराए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप इस बात को जान लीजिए, आप परमेश्वर की बेटी वचन के लिए, आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।